मौत का दंगा, ये मौत का दंगा। टीटीपी के मजालिम के खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई उसे खामोश कर दिया गया। जैसे हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। 2-250 तो हम खुद खत्म कर सकते हैं उस पर। सवाद में अमन चाहते हैं। वतन छूट गया था और दोबारा न वतन छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा। इस्लाम नहीं है, ये फसाद है। ये 2007 नहीं, जहां जो चाहे जैसे चाहे लोगों को डिक्टेट करे। स्वाद बदल रहा है, बल्कि शायद बदल ही चुका है। लोगों ने फैसला कर लिया है कि वादी का हुस्न दागदार नहीं होने देंगे, तालिबान को किसी सूरत वापस नहीं आने देंगे। खौफ किस बात का, डर किस बात का, हम लोग इसलिए अभी एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपनी जो आने वाली नस्ल है उन लोगों के लिए अमन लाए, उन लोगों के लिए उनकी मुहाफिज बन जाए। इस वजह से हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर ये ख़त्म करना चाहे तो जिस तरह पहले ख़त्म किया था वो ख़त्म कर सकते हैं। अभी भी हमने सुना है कि 2-250 से ज़्यादा नहीं है, 2-250 तो हम खुद ख़त्म कर सकते हैं उस पर। लेकिन ये लोग इतने बहादुर कैसे हुए? स्वात में परवान चढ़ती नस्ल के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने टीटीपी के सामने डट जाने का फैसला किया? खतरात हमें आगे नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम पिछले 2009 के हालात को देखें, वहाँ पर हमने इधर से हिजरत की थी। हम 3 महीने तकरीबन 4 महीने हमने उधर गुजारे हैं। तो ये लोग अब तैयार नहीं है कि अब इससे आगे और हालात इधर आ जाएं। 2006 से लेकर आज तक हमारी माई बहनें जो उन पर जितना जुल्म हुआ है हम वो दोहराना नहीं चाहते। हमारे सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि हम अपनी सवाद में अमन चाहते हैं। हम तमाम जिम्मेदार इदारों से ये ख्वाहिश करते हैं, ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी सवाद जो है ये खेल का एक मैदान नहीं है, हम इस ज़मीन पे अमन चाहते हैं। ये बात है 2007 की, जब इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं आया था। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन के वाहिद जरिए रेडियो को अपना हथियार बनाया। मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर फजलुल्लाह ने साथियों समेत स्वात पर कब्जा कर लिया। थानों समेत सरकारी इमारतों पर कब्जे किए, अपने कानून नाफिज किए। मर्दों को दाढ़ी मुंडाने और खवातीन को बुर्का न पहनने पर कोड़ों की सजा दी जाने लगी। तालिबान ने लड़कियों के तालीम हासिल करने पर भी पाबंदी लगाई। स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाया। टीटीपी के मजालिम के खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई उसे खामोश कर दिया गया। स्वात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 फौजी ऑपरेशन किए गए। 2007 में राह हक और 2009 में राह रास्त के नाम से की जाने वाली फौजी कार्रवाइयों के बाद स्वात को टेररिस्ट फ्री जोन करार दिया गया। उसके बाद दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाकयात तो होते रहे, मगर टीटीपी वहां अपने कदम नहीं जमा पाई। 1 दिहाई बाद तालिबान की स्वात में वापसी की खबरें गर्म हैं। अब स्वात वाले क्या करेंगे? क्या फिर से सर झुका लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत छोटा था लेकिन मैंने अपनी वतन छूट गया था और दोबारा न वतन छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा। इधर जो लोग हैं वो अभी एजुकेटेड है, वो इस तरह के लोगों से अभी नहीं डरते, सिर्फ अमन का नारा लगाता है और बाकी रियासत के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमन की पैरोकार है। इस दफा लोगों ने उनका जो अल्टीमेटली उनकी वो आ गई, फिर सारे लोग तंग हो गए। तो अभी लोग इससे बाखबर है कि वो चीज़ नहीं है, इस्लाम नहीं है, ये फसाद है। स्वात वाले एक सवाल और करते हैं कि सरहद पर बाड़ लगाने के बावजूद दहशतगर्दों का रास्ता क्यों बंद नहीं हुआ? तकरीबन 20 दिन हो गए कि इंटरनेट सहूलत जो है वो तकरीबन आधे स्वात में जो है वो बंद है। कांजू ब्रिज नाम सुना होगा आपने, उससे उस पार चले जाए तो इंटरनेट की सर्विस जो है वो बहाल है। बाकी इस तरफ जो है तहसीली कबल, तहसीली बरीकोट और ये तहसीली मटा हो गया, तहसीली चारबाग हो गया, इस तरह ये तहसील मदियन ख्वाजा खेला, ये सब यहाँ पे जो है इंटरनेट सर्विस जो है वो तकरीबन 15-20 दिनों से जो है वो मुअत्तल किया गया। स्वात के लोगों का मुतालबा है कि रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और जन्नत जैसी वादी को दोबारा जहन्नुम बनने से बचाएं।